हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 2 का खत्म कर चुके थे। आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.1, उसमें आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन सीख चुके हो। ठीक है, और सेकंड भी खत्म हो चुका है। आज हम थर्ड सीखेंगे। और थर्ड में करना क्या सीखें, जो संख्याएं जो दे रखी हैं, जो पूर्णांक दे रखे हैं, ठीक है, उसका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम पता करना है। ठीक है, तो कैसे आप करते हो, तरीका भी आप जान चुके हो पहले से भी हो। थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कैसे आप इसको आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, और वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दिया करो, और चैनल पे अगर आप नए हो तो उसको आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आज देखते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है आपको है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुणांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है पहला हम लोग करेंगे पहले। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है 12 है, और यहाँ कितना है 15 है, और यहाँ कितना है 21 दे रहा है। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, इन तीनों का अलग अलग आप इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करोगे। ठीक है, देखो जो 12 दिखाई देता है वो 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा कितनी बार, 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। तो मुझे बताओ यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार, फिर हो गया यहाँ पे 2 पर कितना जी 2, और 3 अकेला है तो 1 बार लगा दो ऐसे। ठीक है, 15 तो आप जानते हो क्या सीखेगा, 3 5 से 15 होता है, 3 भी 1 बार आएगा और 5 भी 1 बार आ जाएगा। 21 जानते हो, ठीक है, 3 7 21, 3 1 बार, कितना 7 भी 1 बार आ गया। ठीक है, अब करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ पे सिखाया गया था आपको कि अगर आपको पता करना एचसीएफ है, दो चीज पता करना है, एलसीएम और एचसीएफ है। मैंने यहाँ बताया था आपको, अगर आप एचसीएफ पता करोगे तो जो प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड जो मिलता है अवनिष्ठ होता है, उसकी आप छोटी घात लेते हो, स्मॉलेस्ट पावर लेते हो। ठीक है, आज देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 तो 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे इसमें भी ना, इसमें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ भाई यहाँ पर भी है, और कितना इसका 1 है। 3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पावर कितना इसका 1 है, और 3 भी यहाँ भी पावर इसका कितना 1 है। इसका मतलब 3, ठीक है, तीनों संख्याओं में मिल रहा वनिष्ठ मिल रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ कितना देगा भाई यहाँ पे, तो उस एक्सरसाइज से कितना 3 के पावर 1 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अभी आपको एचसीएफ पता करना, एलसीएम पता करना है। ठीक है, एलसीएम कैसे करते हैं आप लोग, यहाँ पे देखो एलसीएम कहते हैं यहाँ पे एलसीएम। इसमें क्या होता है कि जो अभाज्य गुणनखंड मिलता है ना, उसकी जो घात होती है बड़ी पावर लेते हैं, बड़ी घात। ठीक है, मुझे बताओ वनिष्ठ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो 3 पावर 1 है, 3 पावर 1 है, तो बड़ी घात का मतलब सेम पावर है, तो आपको 1 ले सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ो, यहाँ पे जो नहीं मिलता है वनिष्ठ उसको लेते हो, तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है भाई, 2 पावर 2 ले लो, फिर 5 भी नहीं मिल रहा है 5 भी ले जाओ, फिर 7 भी नहीं मिल रहा 7 भी ले जाओ, इन्हीं का आपस में इंटू कर दो, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ इसका आंसर कितना, 2 2 के 4 हो जाएगा ना, 4 से कितना 12, 5 से कितना 60 हो गया, 60 गुणा कितना भाई 7, गुणा कर दो कितना 420। इसका मतलब है कि इनका एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया, इनका एलसीएम कितना आ गया, 420 आ गया। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड देखो यहाँ पे रखा है 17 है, 23 है, और कितना है 29 है। कैसे आप करते हो, इधर देखो आप, ये तीनों संख्याएं आपस में कैसे है, अब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, और ये कैसे करती है, 1 से करती है, खुद से करती है। मुझे बताओ यहाँ पे कटेगा 1 से, और खुद से मतलब कितना 17 से कट जाएगा। ठीक है जी, चलिए ये भी 1 से कटेगा और खुद से कट जाएगा, ये भी 1 से कटेगा और खुद से कट जाएगा। ठीक है, पता करना पहले एचसीएफ। इसका मतलब ये होता है कि जो तीनों में कॉमन होता है, वनिष्ठ होता है, बताओ तीनों में कॉमन क्या चीज है, 1 मिलना है, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको ये सीखना है कि अगर संख्याएं प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, चाहे 2 हो, चाहे 3, चाहे 4, कोई मतलब हो, उनका मोस्ट हमेशा क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, 1 आता है हमेशा, कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, अब पता करना एलसीएम इसका, एलसीएम देखो एलसीएम में क्या होता है कि यहाँ पे जो ना मिलता है कॉमन तो ले लेना ही पड़ता है, फिर जो ना मिले उसको भी, तो आप 1 यहाँ ले जाओ। ठीक है, इसके बाद 17, इसके बाद 23, इसके बाद 29, इसका आपको इंटू करना, आपको इंटू कर लीजिए, तो इंटू करो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 3 टू कितना, पहले देखो इसका हम लोग क्या करेंगे, लोग 17 का इसमें इंटू करेंगे 9 के बाद में। चलिए देखो 7 कितना 21 हो गया। ठीक है, 7 9 को 14, और 3 का 3, और 14 3 की 17, 14 3 कितना होता है 17, 17 और 17 2 कितना 19, 19 को 9 हो गया। ठीक है, और कैरी कितना होता है यहाँ पे 1, और 1 गुना को 2 कितना हो गया, 1 गुना को 2 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, इतना तो आ गया। इसमें को 19 का 29 गुणा कर जाओ, कितना आता है गुणा करने पर। ठीक है, ठीक है, तो इसका इंटू करने पर कितना आ गया, इतना आ चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना इंटू करने वाला है, तो 11 आ रहा है,
3 और 3 और कितना 9 आ जा रहा है। इसका मतलब एलसीएम निकल चुका है, एलसीएम भी पता चल गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 11,339 आ गया। ठीक है, 2 प्रश्न हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3, इसे भी करना हम लोग को है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग तब। ठीक है, आप देखो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसका भी पता करना है आपको एचसीएफ और एलसीएम। ओके, तो यहाँ पे दे रखा 8 है और फिर 9 है, 25 भी है। ओके, अब बताओ मुझे यहाँ पे 8 का फैक्टर क्या होता है सर, यहाँ पे 2 इंटू 2 होता है, एंड 2 पर कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। 9 का तो आप पता है 3 इंटू 3 होता है, ये तो इजी है, आप आराम से कर सकते हो। 3 पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा, 5 इंटू कितना हो जाएगा 5, यानी 5 पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप अपने तरफ से ठीक है 1 लगा सकते हो हर जगह। ठीक, अब देखो पता करना क्या है, आपको पता करना एचसीएफ और एलसीएम। ओके, तो अब एचसीएफ तो आप समझ पा चुका है क्या करना होता है। एचसीएफ में जो वनिष्ठ होता है, ठीक है, उसी को आप लेते हो, क्या मिल रहा है वनिष्ठ 1 मिल रहा है ना, हमने इसलिए 1 लिख दिया अपने मन से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 1। ओके, अब पता करना एलसीएम में, एलसीएम क्या करते हो, एलसीएम में जो वनिष्ठ होता है संख्या उसको लेते हो, और इसका जो आपको नए वनिष्ठ होता है उसको भी लेते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वनिष्ठ नहीं, 2 पर 3 लिख जाओ यहाँ पे, इसके बाद 3 के पावर 2 लिख जाओ, इसके बाद कितना 5 के पावर 2 लिख जाओ, और यहाँ पे 1 भी कर लो। इसका मतलब होता है 8, इसका मतलब होता है 9, इसका होता है 25। मुझे बताओ 25 का इंटू कर जाओ, 25 वाटे कितना 200 होता है, कितना होता है 25 वाटे 200 होता है, थोड़ा 9, अब इंटू का 1800 कितना होता है 1800। इसका मतलब है कि इनका जो एलसीएम आई वो कितना आ गया भाई 1800 हो चुका है। तो करना ना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको, जो क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है आपको बहुत इजी है, और यहाँ से आपसे क्या होता है एमसीक्यू में सवाल पूछता है, इसको एमसीक्यू में कर सकता है। ठीक है, पूछ सकता है, या तो आपसे ज्यादातर एमसीक्यू को ये सवाल जो आपसे पूछता है एमसीक्यू में पूछता है, इंपॉर्टेंट भी है। और इस प्रश्न को आप अच्छे ढंग से आप रिवाइज भी कर लीजिए, दोस्तों को शेयर भी कर दो वीडियोज को, ठीक है, ताकि वो भी इसका उठा पाए बेनिफिट। और हमारे चैनल का नाम ठीक है मैथ्स विथ विजय यादव। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लो, यहाँ से आपको डेली वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।